नमस्कार, DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ हूँ निशा। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर, जहां तमाम उन लोगों की भीड़ है, तमाम उन कार्यकर्ताओं की भीड़ है जिनको इस विधानसभा में टिकट चाहिए। टिकट की मारामारी जारी है और लोग लाइन लगा करके आरजेडी ऑफिस के बाहर खड़े हैं। जहां जदयू ऑफिस के बाहर सन्नाटा है, तो वहीं आरजेडी ऑफिस के पास ये तमाम जो आप भीड़ देख रहे हैं, ये उन कार्यकर्ताओं की हैं जिनको इस विधानसभा में टिकट चाहिए। हमारे पास कुछ लोग हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं जो मधुबनी ज़िले के हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मधुबनी ज़िले से जो ये लोग आए हैं, इनमें से किसको टिकट चाहिए, और अगर टिकट मिल गई तो जो ये लोग हुंकार भरते हैं चुनाव के वक्त कि ये समाज सेवा करेंगे और इसलिए ये राजनीति में आना चाहते हैं, ये कितना सच होता है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद ईसा अंसारी मेरा नाम है। कि मधुबनी ज़िले से है? मधुबनी जिले के अंतर्गत फुलपरास विधानसभा है। वहाँ मेरा जो है ग्राम पंचायत सांगी मेरा घर है, जहाँ का मैं वर्तमान में मुखिया हूँ। अच्छा, आप भी टिकट के लिए आए हैं? आप जी, हमने आवेदन किया है और मुझे यकीन है कि मुझे टिकट मिल जाएगी। तो टिकट की कैंडिडेट सिर्फ आप ही हैं या इनमें से कोई और भी है? मैं आप भी हो? आप किस विधानसभा से? हम झंझारपुर विधानसभा। झंझारपुर विधानसभा से हो। क्या लग रहा है, टिकट मिल जाएगा? हमको तो पूरा उम्मीद है, हम तो तैयारी भी किए हैं, हम सीट भी निकाल लेंगे। अच्छा, इतना उम्मीद है आपको? पूरा उम्मीद है, जनता हमारे साथ है। बात हुई है अंदर तेजस्वी से या किसी से भी कि हाँ मतलब रिस्पांस दे पॉजिटिव लग रहा है ऐसा? तेजस्वी हमारे जनता को जो हम सेवा किए हैं उस काज दे के वो खुद तैयार है जो इनको टिकट मिला जाए। क्या सेवा किया है? हमने जनता को इस कोरोना के समय में मास्क वितरण करने का काम किए हैं, भोजन वितरण करने का काम किए हैं, लोगों को मदद पहुंचाने का काम किए हैं, बच्चे का निःशुल्क कोचिंग पढ़ाने का काम किया है। अच्छा, मतलब शिक्षक भी हैं आप? हम शिक्षक नहीं हैं, हम डबल पोस्ट ग्रेजुएट किया है आपने और बच्चों को पढ़ा? डबल पोस्ट ग्रेजुएट है हम। डबल पोस्ट ग्रेजुएट हैं आप। अच्छा, टिकट अगर मान लीजिए मिल गया तो मधुबनी जिले के लिए क्या काम करना चाहते हैं? मधुबनी जिला के लिए वहाँ मिथिलांचल में बहुत शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर और जो भ्रष्टाचारी है नीतीश कुमार के समय में, उसको फेंक उखाड़ने का काम करेंगे। भ्रष्टाचारी कैसे बोल रहे हैं आप उनको? मतलब काम हम नहीं किए उधर? वहाँ बहुत भ्रष्ट है। एक संजय झा है जो नीतीश कुमार के, गलत नहीं बोलना चाहिए, वो दलाल है। एक आरसीपी टैक्स जो दलाल लगता है, ये सब दलाल को दुकान बंद कर देंगे। अच्छा, और ये तमाम लोग सब मधुबनी जिले के हैं? हम लोग मधुबनी जिले के हैं। अच्छा, ये औरंगाबाद के हैं। अच्छा, एक बात ये बताइए, आपकी मान लीजिए कि आपको टिकट मिल जाता है आरजेडी की तरफ से, कितने साल से सक्रिय हैं राजनीति में? 25 वर्षों से आरजेडी में है। 25 वर्ष से आरजेडी में? आरजेडी में है। और मुखिया थे वहाँ के? अभी वर्तमान में मैं मुखिया हूँ। इससे पहले मैं वार्ड सदस्य था, 2 बार पंचायत समिति का भी चुनाव लड़ा, वहाँ भी कामयाबी मिली। तो मैं शुरू से ही। आपके क्षेत्र से लोगों का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, क्योंकि मैं अति पिछड़ा वर्ग से आता हूँ, अल्पसंख्यक भी हूँ, और मैंने जो जनता का सेवा किया है 25 वर्षों में, जो जब हम घर से चले तो जनता का बहुत उम्मीद है मेरे साथ में जुड़ा हुआ कि यदि आपको टिकट मिल जाता है तो निश्चित रूप से अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, सामान्य जाति के हो, चाहे दलित हो, महादलित हो, हमने सबसे जुड़ा हुआ शुरू से ही मैं था, आज भी हूँ और रहूँगा। निश्चित रूप से चुनाव जीतूँगा। इतने दिन से महामारी चल रहा है, करीब 6-7 महीना हो गया, क्या काम किया आपने जनता के लिए? महामारी में जो है मेरे पास बैक है, मैंने पूरे विधानसभा में जा कर के घूमा है, जो मुझसे बन सका है मैंने मदद किया है। मैं अपने पंचायत में 16,000 मास्क वितरण किया है, 8,000 साबुन वितरण किया है, और भोजन जहाँ तक मुझसे बन सका वहाँ मैंने किया है व्यवस्था। मतलब उम्मीद है कि टिकट मिल जाएगा? निश्चित रूप से हम सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। हमारे जो माननीय लीडर हैं श्री लालू प्रसाद यादव, शुरू से ही सामाजिक न्याय से जुड़े हुए हैं। हम लोगों को वही शिक्षा दिए हैं कि सामाजिक न्याय से जुड़े रहो, समाज का सेवा करो। हमने सेवा किया है, इसलिए मुझे यकीन है कि मुझे टिकट मिलेगा। अब मधुबनी जिले के बाद हमारे साथ कुछ लोग जो है वो औरंगाबाद जिले से भी हैं, जो आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं और इनको भी टिकट की उम्मीद है। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अगर टिकट मिल गया तो जनता सेवा के लिए जो इन लोग हुंकार भरते हैं चुनाव के वक्त, वो कितना ज़्यादा सही है और कितना गलत। अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर संतोष कुमार यादव। औरंगाबाद से आए हैं? जी, औरंगाबाद ओबरा विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा, क्या लग रहा है, टिकट मिलने का उम्मीद है? देखिए, टिकट मिलना ना मिलना तो आपका लालू सुप्रीमो पर है, राजद सुप्रीमो जो चाहेंगे वो होगा। मैं अपना कर्म करता हूँ, फल की चिंता नहीं करता। क्या किया है आपने अपने विधानसभा क्षेत्र? अपना क्षेत्र में अपना एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है, संस्था चलाकर सबको मास्क, दवा
गरीबों का मदद, थाना पुलिस जो भी होता है, ब्लॉक। एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि आपको इस चुनाव में टिकट चाहिए, लोग चुनाव के वक्त में दलित कार्ड खेलते हैं, उन लोगों को टारगेट करते हैं जो गरीब हैं, जो दलित परिवार से आते हैं। कोई भी स्वर्णों की बात क्यों नहीं करता? यहाँ क्यों जब भी राजनीति होती है बिहार में, तो जाति को लेकर के इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जाता है? जाति का मुद्दा परंपरागत है। इतिहास उठाकर देखा जाएगा तो जाति का वर्गीकरण पहले से हो चुका है, और मैं दलित कार्ड और स्वर्ण कार्ड नहीं खेलता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि समाज में जो गलत है उसको विरोध होना चाहिए, जो सही है उसको सही काम होना चाहिए, चाहे किसी भी जाति। अभी जो नीतीश सरकार का जो कार्यकाल रहा 15 साल, कैसा लगा आपको? मतलब बढ़िया काम हुआ? काम जो भी देखिए, काम तो सरकार रहेगी तो काम कोई भी करता है, लेकिन जो इनका जो पॉलिसी है, पॉलिसी गलत है। हाँ, काम करने का तरीका गलत है। इन्होंने समाज को विखंडित करने को काम किया है। दलित को महादलित। आरजेडी को ही क्यों चुना जी? आरजेडी को ही क्यों चुना? यही आरजेडी से ही क्यों? आरजेडी है कि सभी को मानव सम्मान देता है, चाहे वो दलित हो या स्वर्ण हो। सत्य और न्याय के साथ खड़ा रहने वाला पार्टी है, तो अभी के डेट में आरजेडी है। आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज धर्म के नाम पर, कोरोना के नाम पर पूरा धार्मिक संस्थाओं को बंद कर दिया गया। तो क्या इसमें दलित हिंदू पूजा नहीं करता है, स्वर्ण पूजा नहीं करते हैं? जिस वर्ग के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया, वही बीजेपी आज पूरा देश में कोरोना के नाम पर आतंक फैला के रखा हुआ, भय पैदा कर दिया। आज उससे पूरा शैक्षणिक संस्थान जो है, जो छात्रों का भविष्य निर्भर करता है, युवाओं का रोजगार मिलता है, सारा का सारा चौपट। इस पर कोई बोलने के लिए तैयार है बीजेपी के नेता? क्यों शैक्षणिक संस्थान 6 महीना से क्यों बंद है? क्या आपका बच्चा का भविष्य बन सकता है कि बिगड़ सकता है? इस पर कोई सोच रहा है? आप लोग मीडिया चैनल वाले हैं, इस पर मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र को मुद्दा को उठाइए। क्या है कोरोना? चुनाव हो सकता है बिहार में, लेकिन पढ़ाई नहीं। क्यों? आखिर ऐसा क्या है जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं लेकिन चुनाव जरूरी है? तो इन लोगों ने कहा ना कि ऑनलाइन क्लासेस चलवा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस चला सकते हैं। आप जान सकते हैं कि बिहार में कितने % लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल है? आप ये बता सकते हैं? सर्वे होगा आपके पास, ये मुख्यमंत्री जी बताएं कि कितने लोगों के पास है। प्राइमरी स्कूल, मैं प्राइमरी शिक्षक हूँ, हम एक शिक्षक सदस्य के रूप में यहाँ आए हैं, और मैं ये मांग करना चाहूँगा कि ये क्या है, बिहार में शिक्षा के प्रति क्या सोच है? अब क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये भी रहेगा कि शिक्षक वर्ग जो है वो आजकल बड़ा नाखुश चल रहा है नीतीश कुमार से, ऐसा क्यों है? वही तो मैं यहाँ आया हूँ घोषणा पत्र में तेजस्वी यादव को शामिल करवाने की। जो शिक्षकों का मुद्दा है, आप अपनी पार्टी की ओर से अपनी घोषणा पत्र में शामिल कीजिए, और सारा शिक्षक समाज आपको साथ देगा। जो प्राइवेट टीचर की खुद दिक्कतें बताइए आप मुझे। क्या प्राइवेट टीचर की क्या दिक्कत है? प्राइवेट टीचर उनका जो वेतन नहीं मिल रहा है, बंद है विद्यालय, तो उनका पेट कैसे चल रहा है? सरकार नहीं। हम सरकारी शिक्षक हैं, हमें वेतन मिल रही है, लेकिन जो सुविधाएं हैं, एक ही आप बताइए, आप ही के आप 2 पत्रकार हैं, एक का वेतन 1 लाख होगा, एक का 20,000 रुपया, कैसा लगेगा आपको? ये हम जबकि दोनों काम सेम कर रहे हैं, वही काम हम भी कर रहे हैं, वही नियमित शिक्षक कर रहे हैं। यहाँ तक कि नियमित शिक्षक का जो अब वैकेंसी है उसको बंद कर दिया गया। यहाँ तक कि 4th ग्रेड में जो वैकेंसी होती थी, या क्लर्क का वैकेंसी है, उसको भी डेट कर दिया गया। चपरासी का वैकेंसी डेट कर दिया, और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पे होगा, 12,000 रुपये महीने पे मिलेगा, जबकि नियमित होता था उनका एक। अभी देखिए EPF में बड़ा घोटाला सरकार ने किया है। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर में जाइएगा तो आपका जो मूल वेतन है उस पर आपको EPF कटौती होता है, लेकिन सरकार ने क्या चाल खेला है कि आपको कितना भी वेतन, मेरा मूल वेतन 22,000 रुपया है, तो कटेगा 15,000 मूल वेतन पे। 15,000 का मूल वेतन पे क्यों कटेगा जब मेरा 22,000 मूल वेतन है? तो दूसरी बात, ये हमारा हम जब योगदान तिथि मेरा है 2012 में जब हम योगदान किए, बहुत सारे साथी 2006 में योगदान किए हैं, तो ये योगदान तिथि EPF फॉरम में डाल रहे हैं ये जुलाई 2020। ऐसा क्यों? योगदान तिथि जब मेरा 2012 है, तो आप 2020 क्यों डलवा रहे हैं? ये बहुत बड़ी फॉल्ट है। उससे क्या होगा, शिक्षक भी कानूनी के घेरे में आएंगे कि आपने झूठ क्यों डाटा भरा, जबकि ऐसा इंडिकेट है, लेकिन उसमें इंडिकेट किया हुआ है कि आपको 2020 भरना है, जुलाई 2020 भरना है, क्योंकि सरकार को देनी पड़ेगी। सरकार ने बहुत बड़ा घोटाला किया है शिक्षकों के वेतन के नाम पे। हमारा वेतन सरकार केंद्र सरकार से कुछ और लेती है और हमें देती कुछ और है। आपको लगता है कि नीतीश सरकार में सबसे ज्यादा अगर कोई चीज हैम्पर किया है तो वो एजुकेशन है, और टीचर्स की जो प्रॉब्लम्स है वो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती आ रही है, इतने आंदोलन। अच्छा,
एक सवाल मेरा ये भी रहेगा, ताली और थाली पीटा जा रहा है अभी। आप बिहार के बहुत सारे क्षेत्रों में सुन रहे होंगे, आज कटिहार में भी थाली पीटा गया शिक्षकों द्वारा। आपको क्या लगता है, थाली पीटने से सरकार की नींद जो है वो खुलेगी? हमारा जगाना काम है। लोकतंत्र में हमें अपनी बातों को रखने का अधिकार है। हम ताली क्यों पीट रहे हैं? हमारी थाली खाली है। जो बढ़ती महंगाई में घटते वेतन, ये नीति नहीं चलेगी। जबकि जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, क्या उनका वेतन घट गया? उनका तो नहीं घट रहा है। उनका कॉन्टेक्ट पे क्यों नहीं आज विधानसभा का चुनाव, बोलिए कि उनका जब हम अभी जो भी विधायक चुन के आएंगे उनका भी हम कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे पैसा बढ़ाएंगे। तो हम कर्मचारियों को, जो भी युवा आ रहे हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट पे बहाली करेंगे, और शिक्षकों को, और जो भी युवा अभी आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पर, कंप्यूटर का जो लड़का बहाल होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, क्लर्क होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, चपरासी होगा कॉन्ट्रैक्ट पे, सारा चीज़ कॉन्ट्रैक्ट पे। तो सरकार भी चलाओ ना कॉन्ट्रैक्ट पे, आप भी कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए कि हमारा भी भाई जो विधायक जी क्या उनको भी कॉन्ट्रैक्ट, उनको क्यों दे रहे हैं? आज पेंशन की बात कर रहे हैं, हमारा पेंशन खा गया लोग। हम 60 वर्ष जब बूढ़े होंगे तो हमें 1 रुपया नहीं मिलेगा, और ये लोगों का 60 वर्ष का 80 वर्ष तक रहेंगे तो माले माल रहेंगे। इनको मिलता रहेगा 3-3 पेंशन, विधानसभा का अलग, लोकसभा का अलग, राज्यसभा का अलग। ये पेंशन 3-3 क्यों? दूसरी मुद्दा, अभी देखिए एज घटाने की बात हो रही है। 50 साल में सारे शिक्षकों को जबरदस्ती रिटायरमेंट किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ही नहीं, हर विभाग में ये लेटर जारी हो गया। तो हर कर्मचारियों को हो रहा है, तो नेताओं को भी रिटायर करना पड़ेगा। ये 80 साल का बूढ़ा क्यों राज कर रहे हैं? आपके हिसाब से आरजेडी की अगर सरकार बन जाती है इस साल, तो आपको क्या लगता है जितनी भी समस्या शिक्षकों के साथ हो रही है या एजुकेशन के फील्ड में हो रही है, ये कम हो जाएगी? मैं यही तेजस्वी यादव से बात रखने के लिए आया हूं कि आप हम कर्मचारियों के ऊपर आवेदन दिया है कि हम कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दीजिए और अपनी घोषणा पत्र में शामिल कीजिए कि हम, अगर हमारी सरकार जो आएगी तो हम जो शिक्षक हैं, यहाँ तक कि जो पूरे बिहार में, पूरा बिहार ही नहीं ऑल ओवर इंडिया में टेट जो करके आए हैं शिक्षक, उनका अलग एक बहाली होता है। उनको हर जगह नियमित शिक्षक की तरह बहाली होता है, लेकिन बिहार में कॉन्ट्रैक्ट शिक्षक क्यों? ऐसा क्यों? तो वही मैं मांग रखने आया हूँ कि जब आपकी सरकार आए तो हम शिक्षकों के प्रति जो अन्याय हो रहा है, जो और भी कर्मचारी हैं उनके प्रति जो अन्याय हो रहा है, आपकी सरकार आए तो हम सभी को न्याय देने का कार्य करें। और अपनी ऐसे ही नहीं, विश्वास हम लोग नहीं मानेंगे, आप अपनी घोषणा पत्र में शामिल करें। हम सारे कर्मचारी आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पे तमाम वो लोग जो मधुबनी जिले से आए थे, उसके बाद हमने औरंगाबाद ज़िले के भी कुछ लोगों से बात की। इनकी अपनी समस्या तो है ही, जो टिकट को लेकर के ये यहाँ पे आए हुए हैं, भीड़ लगाया हुआ है आरजेडी कार्यालय के बाहर। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शिक्षा को लेकर के और शिक्षकों की जो स्थिति अभी फ़िलहाल इस वक्त बिहार में है, उसको लेकर के चिंतित है और खासा नाखुश है नीतीश कुमार से। वो कह रहे हैं कि अब जो उन्होंने तेजस्वी को, जो उनके सामने उनको बोला है, फाइल किया है कि तेजस्वी जो है वो उनकी मांगों को सुने और साथ में जितने भी जो शिक्षक है वो ट्रबल कर रहे हैं बिहार में, उनकी समस्या को सुन करके उनको न्याय दिलाने का काम भी करेगी। इसकी उम्मीद लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। आप डिजिटल न्यूज़ देखते रहिए, इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को लेकर के हम आपके बीच आते रहेंगे। अगर अब तक आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।